Students, again today we are going to do English grammar. It is a revision part. So you have to open lesson number 4, the determiners. Today we are going to revise the determiners. What a determiners is? A determiner is a word that comes before a noun to indicate विच थिंग वी आर रिफरिंग टू। यानी कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये एक तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग नाउन से पहले करते हैं, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं विच थिंग वी आर रेफरिंग टू, कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स आल्सो इंडिकेट्स वेदर वी आर रेफरिंग टू वन थिंग और सेवरल थिंग्स। डिटर्मिनर्स हमें इस चीज़ को भी इंडिकेट करते हैं कि हम कितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वन थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या सेवरल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके जैसे हो गया। अब डिटर्मिनर्स का जो सबसे पहला पार्ट है डेट इज़ आर्टिकल्स। सभी को पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स में हम लोग यूज़ करते हैं ए, एन और द का। ए और एन दोनों का यूज़ हम लोग सिंगुलर के साथ में करते हैं और द का यूज़ मेन सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय एंड एरोप्लेन। अब हम अ बॉय बोल रहे हैं, यहाँ पे सिंगल है, इसे यहाँ पर अ बॉय आ रहा है। एन का यूज़ हमेशा वॉवल साउंड्स के साथ में आता है। जहाँ पर भी वॉवल साउंड क्रिएट होता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन का। वहाँ पर आ जाएगा एन एरोप्लेन। ओके ऐसे ही आ जाता है द बेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे उसके जैसी कोई गर्ल नहीं है, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या हो गया कि लड़की क्या है, बेस्ट है। इसके आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। सो ए एंड द इज़ एन आर्टिकल्स। इसी के साथ में हम लोग आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे दिस भी आता है, सम आता है, सम, मच, मैनी, मोर। इनका यूज़ हम लोग करते हैं क्वांटिटी को शो करने के लिए। और जो पोजेसिव फॉर्म्स होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं दिस का और डैट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स आपने कर लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप दिस, डैट, दीज और दोज लोगे। पोजेसिव में माई, आर, हीज, देयर का यूज़ करोगे। क्वांटिफायर्स के अंदर हम लोग लेंगे जिसके अंदर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो किया जाता है, जैसे सम, मच, मैनी, मोर, लिटिल, फ्यू। इसी तरह से इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे और एक्सक्लेमेटरी में व्हेन वी आर सरप्राइज, तो उस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। ओके इसके बाद में हम लोग ले लेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में हमने किसका यूज़ करा, एक और एन का यूज़ करा। ऐसे ही डेफिनिट में हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो द हमेशा डेफिनिट आर्टिकल होता है और ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। ओके नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव में हम लोग दिस, डैट, दीज और दोज का यूज़ करते हैं। दिस कोई चीज़ आपके पास में हो और एक हो तो आप यूज़ करोगे दिस। बहुत सारी चीज़ें हैं और वो आपके पास में हैं तब आप यूज़ करोगे दीज। ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा, डैट का यूज़ होता है सिंगुलर और जो आपसे दूर है, और दोज आ जाता है बहुत सारी चीज़ें और वो आपसे दूर हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे दीज बुक्स आर माइन। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आ रही है क्योंकि बुक्स के साथ में एस लगा है। ये सारी किताबें किसकी हैं, मेरी। जैसे वेट टिल यू हियर दिस स्टोरी। अब दिस स्टोरी मीन्स यह कहानी एक सिंगल स्टोरी, इसलिए यहाँ पे दिस आ गया। ऐसे हम यूज़ करते हैं डैट बॉय, यानी कोई दूर खड़ा है लड़का, उसके लिए आ गया डैट। वी स्टिल रिमेंबर दीज दोज डेज। यहाँ पर आ जाएगा दोज। दोज मीन्स आ जाएगा वो दिन, यानी दूर हो गए हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा पोजेसिव। पोजेसिव में सारे माय, योर, हीज, हर और जितनी भी सेल्फ फॉर्म आती है हम उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लॉस्ट माई पेन, अब माई आ गया। शी केप्ट हर प्रॉमिस, यहाँ पर हमने हर का यूज़ कर लिया। योर ब्रदर हैज़ स्टूड फर्स्ट, किसका ब्रदर, योर, तो यहाँ पे योर क्या हो गया, पोजेसिव फॉर्म्स हो गए। ओके नेक्स्ट है आपका क्वांटिटीफायर्स। क्वांटिटीफायर्स मीन्स हो जाता है टू एग्जामिन द क्वांटिटी। जब हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते तो हम उन चीज़ों की क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं अनुमान के आधार पर। जैसे ऑल, लिटिल, फ्यू, सम, मच, मैनी, मोर। ऑल दिस थिंग्स आर यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। अब हम यहाँ से एनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एनी न्यू स्टूडेंट विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे एनी न्यू स्टूडेंट के बारे में बात करें, कोई भी नया बच्चा आएगा तो उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया एनी न्यू। अब आप सम का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सम कॉफ़ी, सम पेंसिल्स। ओके देयर आर। अब आप नो और इनफ को भी हम इसी के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे नो मीन्स हो जाता है कुछ नहीं, इनफ मीन्स हो जाता है काफ़ी। जैसे देयर वॉज नो ऑडियंस, आज और एक भी ऑडियंस हॉल में नहीं था। दे हैड इनफ मनी, उनके पास में काफ़ी
पैसा है। सेम ऐसे आप लिटिल मच का यूज़ कर लेंगे, मोर का यूज़ कर लेंगे। जैसे हाउ मच मनी कैन यू गिव मी, आप कितने पैसे दे सकते हो। तो अगला आपको क्या करेगा, सारे पैसे तो देगा नहीं, कुछ पैसे ही देगा। ऐसे ही लिटिल ऑफ यू हो जाता है। लिटिल ऑफ यू जो है बहुत कम क्वांटिटी को शो करते हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ की मात्रा कम होती है। तो ये पूरा पार्ट था आपका डिटर्मिनर्स का। ओके, इसके बाद में एक लास्ट पार्ट बचा आपका इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर लोग सारी WH फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, वाई, व्हेन, वेयर, ऑल दीज आर इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। जैसे व्हाट क्राइम आर कमिटेड दिस डेज, विच हाउस डू यू लिव इन, हुज बिल आर यू पेइंग। सो ऑल दीज आर इंट्रोगेटिव determinants. I hope you have understood the chapter. Okay, thank you students.